गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक वीडियो मैंने आपको अभी इससे पहले भेजा था। इससे पहले वाले सिस्टम में मैंने आपको सोलार सिस्टम के बारे में बताया कि सोलार सिस्टम कैसे बना था। उसके अंदर मैंने आपको इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट के बारे में बताया। इनर प्लैनेट में हमारे 4 प्लैनेट्स थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इसके बाद आ जाता है हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसके बाद आउटर प्लेनेट होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 4 प्लेनेट हमारे आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। इनर प्लेनेट थे वो टर्शियल प्लेनेट थे, आउटर प्लेनेट थे जॉविन मीन्स जुपिटर्स प्लेनेट्स थे, वो गैसीय फॉर्म में थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था, वाई आर द इनर प्लेनेट्स रॉकी एंड द मोस्टली इज गैसियस फॉर्म। इसके 3 कारण थे, वो मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे सारे। अब आगे मून, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो है हमारा द मून। अब हमने अभी तक पढ़ लिया कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसके कितने मून थे। मरकरी के भी 0 मून थे, इसके मून 0 थे। वीनस के अर्थ का 1 मून है, मतलब कि अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, 1 मून चक्कर लगाता है। जबकि मार्स के आगे 2 और जुपिटर में 53, ऐसे करके सैटर्न में 53, ऐसे करके टोटल हमारे 63 मून्स थे। परंतु ये मून्स बने कैसे? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मून्स बने कैसे। मून बनने का एक ही कारण है, उसके अंदर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये हमें पता है कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, ये ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आता है कि कैसे बना, सबसे पहले कि हमारा मून बना कैसे। इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन जो थे, उन्होंने चार्ल्स डार्विन के ही बेटे थे, इन्होंने सजेस्ट किया था इनिशियली कि द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। इन्होंने एक चीज़ इसमें ये बताया कि एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी की मतलब कि कोई एक चीज़ रोटेट हो रही है अपने आप, वो रोटेट होती जा रही है। रोटेट होते होते वो क्या करा, एक चीज़ इसमें बताया, द होल मास बिकम dumb ball shaped body and eventually it broke. It was also suggested that the material forming the moon was separated from what we have at present, the depression occupied by the Pacific Ocean. अब इसके बारे में मैं आपको डायग्राम के द्वारा, जब ये बॉडी धीरे धीरे क्या हुई, अपने आप में रोटेट करती गई। जब ज़्यादा रोटेट होती है तो क्या हुआ, उसका एक पार्ट निकलने लगा, और ये डंबल आपने देखा होगा जैसे डंबल होता है, तो ये डंबल शेप में ये यूँ आने लगा। धीरे धीरे इस पार्ट को अलग हो गया, और ये धीरे धीरे ये पार्ट धीरे धीरे अर्थ से अलग हो गया। जब ये स्टार्टिंग ये था रोटेट में, धीरे धीरे इसका ये पार्ट आया, फिर ये पार्ट आया, और ये पार्ट फिर सेपरेट हो गया अर्थ से, और ये अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा अर्थ के। तो ये एक थ्योरी हाइपोथेसिस, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं थे, हाइपोथेसिस के बारे में हम मानते हैं कि किस ढंग से ये फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसमें हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट जो पैसिफिक ओशन, अब आप ये देखेंगे कि पैसिफिक ओशन में कैसे, इसे पैसिफिक ओशन से कैसे रिलेटेड किया गया है। हमारे यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया एंड ये हमारा आ जाता है अफ्रीका। अब आ जाता है इसके अंदर ये पैसिफिक ओशन। तो इस पैसिफिक ओशन का ये हम मान सकते हैं कि ये टुकड़ा अलग हुआ है। ये टुकड़ा अलग कैसे हुआ है? ये टुकड़ा अलग हुआ है कि ये पैसिफिक ओशन का ही टुकड़ा है। अब ये पैसिफिक ओशन का टुकड़ा कैसे आया, अब इसे ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही जो अभी हम इसे एक हाइपोथेसिस मानते हैं कि अर्थ के अंदर जो पैसिफिक ओशन में जो बीच में जो गड्ढा हुआ है, जो वो यही पार्ट है जो हमारी अर्थ से सेपरेट हुआ है। ये हम इस चीज़ का मानते हैं कि ये पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। अर्थ के चारों तरफ ये रोटेट होता है। ये डंबल शेप था जो अलग हो चुका है, हम इसे मानकर चलते हैं।
परंतु प्रेजेंट जो साइंटिस्ट थे वो डू नॉट एक्सेप्ट आइदर द एक्सप्लेनेशन, वो ये चीज़ नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ये तो गलत है, इस चीज़ को वो नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द मून कैसे हुआ, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसे इस ढंग से माना जाता है कि इसे जेंट इम्पैक्ट मानते हैं, और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लिट। अब इसको बिग स्प्लिट से कैसे मानते हैं कि, or what is described the big split, a body of the size of 1 or 3 times that of Mars collided into the earth sometime shortly after the earth was formed. It blazed a large part of earth into space. This portion to blaze material then contained or orbited the earth and eventually formed into the present moon after 4.44 billion year ago. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। जैसे ये लोग जो प्रेजेंट साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि अर्थ हमारी रोटेट हो रही थी, परंतु उसके पास में बहुत बड़ा मार्स तो हमारे अर्थ से छोटा है, परंतु वो क्या है, मार्स से भी 3 टाइम्स बड़ा, तो अर्थ से बड़ा हो गया। तो ये अर्थ से बड़ा हिस्सा रोटेट करके, धीरे धीरे रोटेट करके एक अर्थ से टकराया, हमारी अर्थ से आकर टकराया। जब अर्थ से आकर टकराया तो उसने क्या किया, कोलैप्स कर दिया, वो टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल गए, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हुए, वो निकलकर हमारी अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमने लगे। जब वो ये पार्टिकल्स घूमने लगे हमारी अर्थ के चारों तरफ, अब वो अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमने लगे, क्योंकि ग्रेविटी थी अर्थ में, तो वो अर्थ के चारों, धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स हैं ये घूमते घूमते अपने आप में एक दूसरे से जुड़ने लगे और वो बड़े बनने लगे। मतलब कि ये घूमते घूमते अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे थे, ऑर्बिट में घूमते घूमते ये एक दूसरे से पास में आने लगे और ये एक बड़ा हिस्सा बन गया, सब आपस में ऐसी ढंग से ये ऑर्बिट में घूमने लगे और ये मून बन गए। सो ये एक थ्योरी थी कि हमारी अर्थ जो है वो मून है वो किस ढंग से बना। तो ये 4.4 बिलियन ईयर अगो का ये माना गया है कि ये सारा हिस्सा हम बहुत पुराना है और अभी का नहीं है, ये पुराना एरिया है जिसको हम कह सकते हैं। सो हम इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा हमारा अर्ली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज, और अर्ली थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, यूनिवर्स के बारे में समझ आ गया, बिग बैंग थ्योरी, स्टार फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अवर सोलर सिस्टम एंड द मून के बारे में आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। और यही आज माना जाता है कि अर्थ के एक मून है जो चक्कर लगा रहा है। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो लास्ट होगा बेटा एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें हम जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो इसी पे आएंगे कि एक तो इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, मून्स, और एक मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। ये आपके मेन क्वेश्चंस इसके अंदर पड़ता है। और बिग बैंग थ्योरी, सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। आई थिंक इसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये वीडियोस आप बार बार देखें, नेबुला, गैलेक्सी, स्टार, इन सब के बारे में आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। सो कंटिन्यू इट। थैंक यू।